नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई नर्सिंग पर, जहां हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग और नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जिसमें आज हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एनाटॉमी करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम किस ब्रांच के अंडर स्टडी करते हैं। दैट इज ओब्स एंड गायनेकोलॉजी। ओब्स एंड गायनी है तो दो डिफरेंट टर्म्स, but both are related to same thing, that is woman. OBS involves care during preconception, pregnancy, childbirth and immediately after delivery. तो क्या है ये? OBS इन्वॉल्व करता है द केयर ऑफ वुमेन, वुमेन की केयर कंसेप्शन से लेकर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी के बाद के कुछ टाइम तक। वो कुछ टाइम कितना हो सकता है? ऑलमोस्ट 1 वीक तक हो सकता है। ठीक है, तो ओब्स के अंदर इन्वॉल्व होता है कंसेप्शन के टाइम पर केयर, प्रेगनेंसी के टाइम पर वुमेन केयर, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर वुमेन केयर और आफ्टर डिलीवरी जो केयर करते हैं या जो ट्रीटमेंट देते हैं वुमेन को, वो ओब्स के अंडर आता है। दूसरी तरफ गायनेकोलॉजी है। गायनेकोलॉजी इन्वॉल्व करता है केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द वोल लाइफ। मतलब प्रेगनेंसी के अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक वुमेन को, वो सब हम इंक्लूड करेंगे गायनेकोलॉजी के अंडर। वो होता है टीन एज से लेकर ओल्ड एज तक रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितना भी ट्रीटमेंट होगा, जितनी भी केयर होगी, वो सब होगा हमारा गायनो के अंडर। तो ओब्स एंड गायनो में एक डिफरेंस याद रखने के लिए हम कैसे याद रख सकते हैं? एक इजी वे है ओब्स। ओब्स को हम रिलेट कर सकते हैं ओबीज से। ओबीज का मतलब क्या होता है? मोटा, मोटापा होना। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है? एक वुमेन थोड़ा उसका वेट गेन होता है, थोड़ी मोटी लगती है, तो हम उसके थ्रू हम इजली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ओबीज। ओबीज से ओब्स, ओब्स का मतलब केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, तो अब हमें पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम किस ब्रांच के अंडर स्टडी करेंगे। तो चलो अब हम करते हैं एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कंसर्न्ड विद copulation, fertilization, growth and development of fetus and subsequent exit to outer world. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का काम क्या होता है, ये क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं? तो उसमें फर्स्ट है कोपुलेशन। कोपुलेशन का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। मीन्स व्हेन अ मेल एंड अ फीमेल कम्स क्लोज टुगेदर, उसे हम कोपुलेशन बोलते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, उसके बाद जब स्पर्म और एग मिलते हैं, जाइगोट बनता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट बनना शुरू हुआ तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कब तक चलता है? 9 मंथ तक। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस अप टू द 9 मंथ, वो भी कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। एंड आफ्टर 9 मंथ जब फीटस आउटर वर्ल्ड में आता है, एक छोटा सा प्यारा सा बेबी जब आउटर वर्ल्ड में आता है, वो कैसे आता है? थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही काम होता है। कोपुलेशन करना, फिर फर्टिलाइजेशन होना, एक जाइगोट बनेगा, जाइगोट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, वो फीटस बनेगा, 9 मंथ होंगे एंड आफ्टर द 9 मंथ एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी हमारे पास होगा। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखते हैं कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नली क्या होता है? जो हमें बाहर से दिखे, हमें बाहर से विजिबल हो, उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल। इंटरनल, अंदरूनी, जो हमें बाहर से देखने पर विजिबल नहीं होगा, वो बॉडी के अंदर होगा, वो होगा इंटरनल जेनिटेलिया। एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक्सेसरी का मतलब है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है एज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
बट इट इज़ हेल्पफुल, वो हेल्प करता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, इसीलिए हम उसे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वल्वा भी बोलते हैं और बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा भी गया है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया का अदर नेम क्या है, तो वो वल्वा होगा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेरिनियम एरिया में जितना भी विजिबल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो सब एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंडर ही आते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट है मोनस प्यूबिस, इसे मोनस वेनरिस भी बोलते हैं। ये एक पैड होता है सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो प्यूबिस के सामने होते हैं। ये अडल्ट फीमेल में हेयर से कवर्ड होता है और हेयर का पैटर्न जो है वो ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर इन्वर्टेड मीन्स उल्टा होता है, वो बाद में आपको हम दिखाएंगे। नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा ये एक एलिवेशन ऑफ स्किन होता है जो वल्वा को बाउंड्री प्रोवाइड करता है, मीन्स वल्वा के ये चारों तरफ होता है और सबक्यूटेनियस टिश्यूज से बना होता है। लेबिया मेजोरा एनस के सामने आकर ज्वाइन करता है, उस जॉइंट को हम पोस्टीरियर कमीशर भी बोलते हैं। कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि पोस्टीरियर कमीशर क्या होता है, तो क्या होगा ये लेबिया मेजोरा जो ज्वाइन करता है इन फ्रंट ऑफ एनस, उसे हम पोस्टीरियर कमीशर बोलेंगे। इसकी जो आउटर स्किन होती है वो पिगमेंटेड होती है और हेयरी होती है, एंड जो इनर स्किन होती है वो थिन होती है, उसके अंदर सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं बट हेयर्स नहीं होते, हेयर्स सिर्फ आउटर स्किन पर ही होते हैं। जो लेबिया मेजोरा होता है वो कवर्ड होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज से, उसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और स्किन के अंदर, स्किन के डाउन में डाउनवर्ड कनेक्टिव टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज होते हैं। जो लेबिया मेजोरा होता है उसमें जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो रिचली सप्लाइड होते हैं वीनस प्लक्सिस से। वीनस प्लक्सिस से मतलब वहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कभी कभी अगर चाइल्ड बर्थ के दौरान एडिपोज टिश्यूज को किसी भी तरह की इंजरी होती है तो वहाँ पर हेमेटोमा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लेबिया मेजोरा होता है वो होमोलोगस होता है स्क्रोटम इन मेल। ये थोड़ा याद करने के लिए है कि लेबिया मेजोरा मेल के किस पार्ट के समान होता है, तो वो हम क्या बोलेंगे, स्क्रोटम के। नेक्स्ट है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा एक थिन मतलब पतली फोल्डिंग होती है ये स्किन की, जो लेबिया मेजोरा के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। लेबिया माइनोरा क्लाइटोरिस के सामने की तरफ ज्वाइन करती है, उसे हम प्रीप्यूस बोलते हैं, और जो क्लिटोरियस के बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ ज्वाइन करती है उसे हम फ्रेनुलम बोलते हैं। लेबिया माइनोरा का जो लोअर पोर्शन होता है वो जो फ्यूज़ करता है एक दूसरे से, उसे हम फोरचिटी बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान जो लेबिया माइनोरा है वो थोड़ी सी लेसरेटेड हो जाती है। लेसरेटेड का मतलब है कि लेबिया माइनोरा थोड़ी लूज हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। फोरचिटी और जो वेजाइनल ओरिफिस है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम फोसा नेविकुलरिस बोलते हैं। इस पार्ट में कोई हेयर्स नहीं होते हैं, कोई स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। जो लेबिया माइनोरा की फोल्डिंग होती है वो स्किन की जो फोल्डिंग होती है वो बनी हुई होती है कनेक्टिव टिश्यूज से। उसके अंदर न्यूमरस छोटी छोटी बहुत सारी सिपेशियस ग्लैंड्स होती हैं। इरेक्टाइल मसल फाइबर्स होती हैं। इरेक्टाइल मसल फाइबर का मतलब क्या है कि जो मसल फाइबर्स होती हैं उसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारी वेसल्स होती हैं और नर्व एंडिंग्स होती हैं। लेबिया माइनोरा होमोलोगस होती है मेल पेनाइल यूरेथ्रा और पार्ट ऑफ स्किन ऑफ पेनिस, मतलब मेल पेनिस के स्किन के टाइप से लेबिया माइनोरा होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब हमारा क्लिटोरिस। क्लिटोरिस एक स्मॉल छोटा सिलेंड्रिकल शेप का, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, सिलेंड्रिकल शेप का इरेक्टाइल बॉडी होती है। इरेक्टाइल मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। ये 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक की होती है। ये वल्वा के एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, आगे की तरफ वाले पार्ट में सिचुएटेड होती है। क्लिटोरिस
कंसिस्ट होती है ग्लांस, बॉडी और 2 कर्व्स होते हैं इसमें। इसमें 2 सिलेंड्रिकल कॉर्पोरा कैवर्नोसा होते हैं जो इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। फिर आता है ग्लैंस। ग्लैंस जो है वो कवर्ड होता है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज से, जिसमें रिचली सप्लाइड होता है नर्व्स, मतलब नर्व्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं। जो क्लिटोरिस होता है वो मेल पेनिस के होमोलोगस होता है, मतलब मेल पेनिस के समान होता है। ये अटैच होता है अंडर द सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस जो हमारा पेल्विस होता है वो जहाँ पर जॉइंट बनाता है उसे सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। तो जो क्लेटोरिस होती है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस से अटैच्ड होती है, किसके थ्रू? एक सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट है हमारा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो होता है वो ट्रायंगुलर स्पेस होता है एक। उसकी जो बाउंड्री होती है वो आगे की तरफ से क्लिटोरिस बनाती है, पीछे की तरफ से फोर्चिटी होता है और दोनों साइड में उसके लेबिया माइनोरा होता है। अब हम एक बार पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वेस्टिब्यूल देखेंगे क्या होता है। देखिए इसमें जो ये मोनस लिखा है ये है हमारा मोनस प्यूबिस, जो पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोस टिश्यू होता है, उसे हम मोनस प्यूबिस बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा ये जो आउटर कवरिंग है वो है लेबिया मेजोरा। उसके बाद आता है लेबिया माइनोरा, जो लेबिया माइनस लिखा है वो है लेबिया माइनोरा। अब इस लेबिया माइनोरा में आगे की तरफ आप देखेंगे कि परफ्यूज है, जो क्लाइटोरिस की तरफ लिखा है, आगे की तरफ जो फ्यूज होता है वो है परफ्यूज, और जो बिहाइंड द क्लाइटोरियस था फ्रेनुलम वो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। उसके बाद जब लेबिया माइनोरा जब फ्यूज़ करती है इन फ्रंट ऑफ द एनस, उसे हम फोर्चिटी बोलते हैं, तो यहाँ पर है ये फोर्चिटी। अब हम कर रहे थे वेस्टिब्यूल के बाद। वेस्टिब्यूल जो इन अंदर की तरफ जो आपको ये ऑर्गन्स दिखाई देंगे जो ट्रायंगुलर शेप में होगा उसे हम वेस्टिब्यूल बोलेंगे। वेस्टिब्यूल्स में यूरेथ्रल ओरिफिस, वेजाइनल ओरिफिस, बार्थोलिन ग्लैंड और स्किनेज ग्लैंड आती हैं। ठीक है, तो अब हम वेस्टिब्यूल के बारे में देखेंगे। तो डायग्राम में हमने देखा था वेस्टिब्यूल ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसके अंदर 4 ओपनिंग्स होती हैं। फर्स्ट है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं होती है। यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होती है। सेकंड है वेजाइनल ओरिफिस। थर्ड है बार्थोलिन डक्ट ओपनिंग एंड फोर्थ है स्किनेज डक्ट ओपनिंग। तो बार्थोलिन ग्लैंड्स क्या होती हैं? बार्थोलिन ग्लैंड्स को हम ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये सिक्रेट करती हैं एल्कलाइन म्यूकस टू ल्यूब्रिकेट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। 2 टाइप का होता है, एक एल्कलाइन होता है, एक एसिडिक होता है। तो जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं वो एल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रेट करती हैं, जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पर वजाइना को ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प करता है। ये बनी हुई होती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से और होमोलोगस होती हैं बल्ब ऑफ पेनिस इन मेल। बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो ओपन होती है बार्थोलिन डक्ट में। ये डक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये वेस्टिब्यूल में आकर ओपन होती है। ये कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है और जहाँ पर इनकी ओपनिंग होती है वो एरिया स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट है स्किनेज ग्लैंड। स्किनेज ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होती है और होमोलोगस होती है प्रोस्टेट इन मेल। वेस्टिब्यूल हो गया। नेक्स्ट है हमारा वेस्टिब्यूलर बल्ब। ये जो वेस्टिब्यूलर बल्ब होते हैं ये इलोंगेटेड मास होते हैं ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज़। ये वेस्टिब्यूल में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके बेनथ, उसके नीचे की तरफ सिचुएटेड होते हैं। जो वेस्टिबुलर बल्ब होता है वो वजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड में होता है और बार्थोलिन ग्लैंड्स के सामने की तरफ होता है। ये होमोलोगस होता है बल्ब ऑफ पेनिस और कॉर्पस स्पोंजियोसम इन मेल। जो कॉर्पस स्पोंजियोसम होता है ये
यूरेथ्रा को कवर करने के लिए मास ऑफ टिश्यूज होता है, उसे हम कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एनेटमी ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्लड सप्लाई इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर आपको आज का मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।